केम छो मजामा, कैसे हो? सब अच्छे से हो? हम थिंकर्स पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अब नेक्स्ट थिंकर है हर्बर्ट साइमन। इनका टाइम पीरियड कब था? 1916 से लेकर 2001 तक। नोबल लिटरेचर रह चुके हैं। बहुत इंटरडिसिप्लिनरी थिंकर है 20th सेंचुरी के। कंट्रीब्यूशन है इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग थ्योरी में, इकोनॉमिक्स में, फिलोसफी, साइकोलॉजी में, एआई में, और ये साइंटिफिक एम्पिरिकल बिहेवियर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पहला तो डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में ये क्या कहते हैं कि जो डिसीजन लेना, अच्छा डिसीजन लेना, ये हार्ट है एक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये डिसीजन मेकिंग इज द कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहते हैं। प्रोसेस इंफॉर्मेशन मेक डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए। और ये रैशनैलिटी, एम्फेसाइज्ड रैशनैलिटी पे बात करते हैं, बट इन ए लिमिटेड बाउंडेड वे। आप बाउंडेड हो और लिमिटेड वे में कैसे कर सकते हो? बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है? बात तो करती होती है। साइमन जो थे ना, बट वो क्रिटिक थे किसके? इकोनॉमिक मैन के, हु मेक्स फुली रैशनल डिसीजन विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जिसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो वही रैशनल डिसीजन ले सकता है, उसके खिलाफ थे। इंस्टेड ही प्रपोज्ड बाउंडेड प्रिंसिपल्स। इन्होंने बताए थे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो, कॉग्निटिव लिमिटेशंस हो आपके पास, और टाइम कंस्ट्रेंट हो। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटिफाइंग, आप गुड इनफ, थोड़े में ही खुश रहो, वैसी वाली इनकी फिलॉसफी थी। अब ये क्रिटिसिज्म किसका करते हैं? पोस्ट कॉर्ब का। क्यों करते थे? क्योंकि इसमें क्या था, द प्रूफ्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946। साइमन ने सीधा अटैक किसके ऊपर किया था? क्लासिकल थ्योरी पे, कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत वेग टाइप की है, ये साइंटिफिक वेरीफाइबल नहीं है, इनकन्सिस्टेंट है, इम्पेरियली बिहेवियर बेस्ड है, नॉट पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं है। टाइप्स ऑफ डिसीजन, प्रोग्राम्ड डिसीजन और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। रूटीन में होना चाहिए, रिपीटेटिव होना चाहिए, गवर्नड बाय प्रोसीजर्स। आप पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हो। जैसे एक यूपीएससी का आपने एग्ज़ाम देना, आप 1 साल से रेगुलर मेहनत कर रहे हो। प्लान्ड है, प्रोग्राम्ड है आपका डिसीजन। नॉन प्रोग्राम्ड क्या है? यूनिक, अनस्ट्रक्चर्ड, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया आपने, जजमेंट्स की आपको ज़रूरत है। तो वो दिस फ्रेमवर्क इज़ वाइडली यूज इन, कहाँ पे यूज़ होता है? पॉलिसी और स्ट्रैटेजी गवर्नेंस में। जैसे नॉन प्रोग्राम्ड, किसको पता था पहलगाम अटैक होने वाला है? किसे पता था कोविड आने वाला है? नहीं पता था ना। अनप्रोग्राम्ड है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947। हिज लैंडबॉर्ग बुक इंट्रोड्यूस ए बिहेवियरल मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें साइकोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंफॉर्मेशन फ्लो इन डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल डिसीजन के ऊपर बात करते थे। कि इनकी बुक थी जिसके ऊपर इन्होंने बिहेवियर मॉडल पे लिखा था, और उसमें कौन कौन से मेथड बताए थे? साइकोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंफॉर्मेशन फ्लो इन डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल डिसीजंस। आज के टाइम में ग्लोबली और इंडिया के कंटेक्स में ई गवर्नेंस की बात हो रही है। साइमन के रैशनल डिवीजन मॉडल में से हमने इसको लिया। पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक्स है, जब क्राइसिस आते हैं, अनप्लान्ड प्रोग्राम्स में आ गया ये। और इंडिया में देखा जाए, डिजिटल इंडिया मिशन, कर्मयोगी, आरटीआई एक्ट, पॉलिसी नज, नीति आयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आधार, डीपीटी। बहुत अच्छी बात क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स की? आप कुछ भी लिंक कर सकते हो। आरटी तो हर एक के साथ हो जाती है, मिशन कर्मयोगी हमने कितने पढ़ लिए, उन सब में आ रहा है। साइमन का इम्पैक्ट क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में? जैसे गुलिक, उर्विक, पोस्ट कॉर्ब क्रिटिसाइज्ड किया। एगर थे मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी से, उसके स्ट्रक्चर से, बट उसमें भी इन्होंने बिहेवियरल डायमेंशन को ऐड किया था। फ्यूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट रिजेक्ट किया था इन्होंने, यूनिवर्सलिटी एम्फेसाइज्ड किसको किया था? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। अब साइमन के इंटरडिसिप्लिनरी रेलिवेंस जो है वो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना, इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज, बिहेवियरल साइंसेस
में इन्होंने जो फाउंडर मॉडर्न साइकोलॉजी में इन्होंने बिहेवियर इकोनॉमिक्स में इनका ये फाउंडर माने जाते हैं। कोट्स क्या थे हर्बर्ट साइमन के? इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी मस्ट लाई इन द लॉजिक एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन चॉइस। ये कोट्स ज़रूर लिखना ना, जब भी आप कोई पेपर दे रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, ये कोट्स लिख दोगे ना तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे। द रैशनल मैन इज ए मिथ। जो रैशनल मैन है वो मिथ है। द रियल मैन इज द वन हु मेक्स द डिसीजन अंडर प्रेशर विद द लिमिटेड इंफॉर्मेशन। एक जो रियल मैन है, रैशनल मैन एक मिथ है। आप, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि आप परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते, तो परफेक्ट रैशनल कैसे हो सकते हो आप? जो रियल मैन है, जिसमें थोड़ी सी कमियां हैं, वो ही अच्छा डिसीजन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर में ना हम कभी कभी डिसीजंस बड़े अच्छे लेते हैं, तो वही तो ये बात बोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिसीजन मेकिंग पे। रैशनैलिटी बाउंडेड होनी चाहिए, ना कि परफेक्ट। ह्यूमन बिहेवियर क्रूशल इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी फॉर्मुलेशन ए मिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी वेग और अनसाइंटिफिक। ये सैम्पल मेंस क्वेश्चन ये ट्राई करना। क्या है साइमन की बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग आर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा थोड़ा लिख के ना इनका इंट्रो दे के फिर इसको रिलेट कर दो करंट अफेयर के साथ, ग्लोबली, इंडिया के साथ, तो आपका बहुत अच्छा आंसर बन जाता है। लास्ट में कंक्लूजन लिख के से बाउंडेड कर दो। ओके, और कुछ हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट डिसीजन। नेक्स्ट डिसीजन आ रहा है, नेक्स्ट फॉर्म। वैसे ना ये जो हर्बर्ट साइमन जैसी सर ने जैसी बातें बोली हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग इंडिया में कब से बोलते आ रहे हैं। हमारी ये चीज़ें लेके बाहर जाके ना बड़ 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 कर दी, और ये फाउंडर्स भी बन गए, ये फादर्स भी बन गए। भाई हमारी चीज़ें चुरा के तुम लोगों ने ट्रांसलेट कर करके वहाँ पे जाके पढ़ना शुरू किया, नहीं तो तुम्हें तो खाना तक नहीं आता था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये हमने यूपीएससी के लिए पढ़ना है और ऐसे भी पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, राधे राधे।